घरों की बात करते हुए आज बात करेंगे 11वें घर की। नॉर्मली जब 11वें घर की बात होगी तो उसको कहा जाएगा हाउस ऑफ गेन्स, फायदे का घर है। लेकिन उसको थोड़ा और आगे समझें तो किस चीज का फायदा, पैसे का या किस चीज का, क्या कमाई? वो जो आपकी इच्छा थी, इच्छा पूर्ति का घर है। अब आपको पैसे की इच्छा थी तो पैसे का, या आपको जिस भी चीज की इच्छा थी उसका। ग्रेजुअली वीडियो में किस चीज की इच्छा थी, क्या था, वो भी बताऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा क्या इच्छा है, क्या चाहते हो, क्या मिलेगा। लेकिन बेसिकली इच्छा पूर्ति का घर है। और उपाचय स्थान है, यानी कि 3, 6, 10, 11 ये 4 घर ऐसे हैं जहां पर जितना खराब ग्रह आ जाए उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि वो कोशिश कराएंगे, मेहनत कराएंगे, आपसे एफर्ट डलवाएंगे। 11वें घर को समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें 6th हाउस को भी समझना पड़ेगा, छठे घर को, क्योंकि ये छठे से छठा है। ठीक है, तो 6th हाउस की एनर्जी इसमें है। 6th हाउस क्या मांगता है? डिसिप्लिन, रेगुलरली, दिन प्रतिदिन, हर रोज आपके द्वारा की जाने वाली डिसिप्लिन के साथ मेहनत और एफर्ट। तो 6 से 6 मतलब कि ये आपको रिवॉर्ड देगा उसका जो आप डिसिप्लिन से, मेहनत से, इतने टाइम से रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, डेली रूटीन से काम कर रहे हो, उसका फल मिलता है। तो जिस भी चीज के लिए काम करेंगे उसका फल देना 11वें घर का काम। ये 12वें से 12वां भी बनता है, यानी कि इच्छाओं को खत्म, पूरी होगी तो खत्म ही होगी, अब और क्या चाहिए, उसके बाद तो नई इच्छा हो जाएगी। जो इच्छा थी वो पूरी होगी, तो वो इच्छाएं पूरी कराता है, उस तरह की कॉम्बिनेशन है। यहां पर आय को भी दिखाता है। धन योग बहुत सारे यहां से बनते हैं जो धन के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि वो मैं बताऊंगा कि अगर इसका स्वामी वहां चला जाए तो धन योग, वहां चला जाए तो धन योग, वो भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। क्योंकि 12वें से 12वां है तो दान मांगता है। किस चीज का दान? अब जो आपकी कुंडली में बेस्ड पर्सनालिटी है, यानी कि 11वें घर का जो स्वामी है, अगर वो धरती से जुड़ा हुआ है, या 10वें का आपको कुछ अगर रिजल्ट चाहिए तो वो, जैसे हम ना पंच तत्व मानते हैं, अर्थ, स्काई, वाटर, एयर, ये फायर, ये पंच तत्व होते हैं। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल। तो जिस तरह की वहां पे राशि है या ग्रह है, वो आपसे उस चीज का बलिदान मांग रहा है। तो क्या करना है? अगर आपकी प्रोफेशन, ग्रह ना भी देखें, अगर आपका प्रोफेशन मान लीजिए कुछ ऐसा है कि पानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मर्चेंट नेवी है, रिवर्स, डैम्स, ब्रिजेस, कोई भी पानी से जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर, मिल्क, डेयरी, कोई भी पानी से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो क्या करना है? तो कुछ ना कुछ आपने जल को वापस देना है, जल को कुछ ना कुछ ऑफरिंग देनी है, पानी को। या अगर फायर से जुड़ा हुआ आपका काम है, पेट्रोल डीजल से जुड़ा हुआ काम है, फायर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ काम है, तो क्या करना है? तो अग्नि को कुछ ऑफरिंग देनी है, जैसे हवन करते हैं हम, उस तरह से। इसी तरह से अगर अर्थ से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, जमीन से, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लैंड, एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ भी जमीन से जुड़ा हुआ आपका काम है, रोड, कंस्ट्रक्शन, तो क्या करना है? पेड़ लगाने हैं, जमीन का ध्यान रखना है। मतलब जिस चीज से जुड़ा हुआ, जिस पंच तत्वों में से जिससे जुड़ा हुआ आपका काम है ना, उस तत्व का आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, उस तंत्र को कुछ ना कुछ आपने वापस देना है इसका फल लेने के लिए। खुद देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किससे जुड़ा हुआ है। आप अपने काम को खुद ही एसोसिएट कर पाएंगे कि इन पंच तत्वों में से किसके साथ आपका काम जुड़ता है। ये इसको हम ना पुण्य का प्रभाव मानते हैं कि पिछले जन्म के जो पुण्य थे उसका प्रभाव मिलेगा यहां पर। या क्योंकि 5 में से सामने हो गया, 5 में से 7वां हो गया, तो एकदम 5th के सामने वाला, जैसे 3 के सामने 9 था तो कर्म, उसका भाग्य मिलता है अपने पुरुषार्थ थे, तो 5 के सामने 11 आता है, तो अचीवमेंट मिलती है अपने पुण्य से, अपने आइडियाज से। पुण्य का प्रभाव है। अगर पुण्य नहीं किए हैं तो दुष्प्रभाव है, लेकिन यही है। तो ये पुण्य का प्रभाव देता है, पुण्य का असर देता है। ठीक है, अब जब यहां पर कोई ग्रह आता है, तो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं। मान लीजिए 11वें घर में आपका ग्रह आ गया, कोई भी अच्छा सा ग्रह देख लीजिए, बृहस्पति। तो बृहस्पति ना बहुत ज्यादा पीपल प्लीजर है, उसको सबको खुश रखना है, सबकी सुननी है, सबकी माननी है, सबको खुश रखना है। तो क्या होगा? आप सबके लिए ही करते रहेंगे, सबकी सुनते ही रहेंगे, अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसलिए यहां पे हम बोलते हैं खराब ग्रह बहुत अच्छे हैं। यहां मंगल आ जाए तो बोलेगा मैंने करना है, ये करना है, अकेला करूंगा, मेरे पीछे चल के काम में सपोर्ट करनी है तो करो, नहीं करनी तो मैं कर रहा हूं। शनि आ जाए तो शनि की तो नेचुरली, क्योंकि वो लोगों को दिखाता है, तो ऑटोमेटिकली सारी दुनिया की सपोर्ट ऐसे मिलेगी कि काम हो जाएगा। तो खराब ग्रह यहाँ पे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ना सोशल एक्सेप्टेबिलिटी को भी दिखाता है कि समाज में आपकी
कैसा नेटवर्क है, कितने लोग आपको अपना मानते हैं, आप कितनों को मानते हैं, समाज में आपकी नॉर्मली कैसी बनती है, कितने लोगों से आपकी जान पहचान है, ऊपर तक कितनी जान पहचान है, वो भी यहां से मिलता है। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए वो मैं बाद में डिटेल में भी बताऊंगा कि किसी भी ग्रह का स्वामी कहां, घर का स्वामी कहीं जाता है तो क्या होता है। तो अब इसके मैं सारे 12 घरों में इसका रिजल्ट बताता हूं कि इसका स्वामी अगर इस घर में गया, इस घर में गया, इस घर में गया तो क्या रिजल्ट मिलेगा। पहले बता देता हूं स्वामी पता कैसे करना है। और हाँ, अभी कल परसों की कंसल्टेशन में दोबारा से किसी को कंफ्यूजन था कि वो कुंडली में क्या कर रहे थे, जहां जो नंबर लिखा हुआ है ना वो उसको उसका घर का नंबर समझ रहे थे। जैसे वो बोल रहे थे 10वां घर खाली है, तो 10वां नहीं है, वो 8वां है। तो इस तरह से क्यों, पोजीशन से पता लगता है। तो आप एक बार मेरा वो ऑल 12 हाउसेज का वीडियो देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं यहाँ भी एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें जहां जो नंबर लिखा हुआ है ना वो घर का नंबर है। आपकी कुंडली में यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो वो नहीं देखना, आपको ये लोकेशन देखनी है। इस लोकेशन पे जो है वो पहला घर है, इस लोकेशन पे जो है वो दूसरा घर है। उसमें नंबर कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर राशि का नंबर है। ठीक है, अब स्वामी कौन है कैसे पता चलेगा, कि जैसे मैं बता रहा हूं, अब अपनी कुंडली देखिएगा। इसमें जैसे मैं बता रहा हूं कि 11वें का स्वामी कहां बैठा है उससे कुछ पता चलेगा। तो स्वामी कैसे पता चलेगा, अब इस कुंडली में जहां 11 नंबर लिखा हुआ था ना, वहां पर देखिए आपकी कुंडली में क्या नंबर लिखा हुआ है। सिर्फ नंबर देखना, वो नंबर राशि का नंबर है। ठीक है, जैसे कि 1 और 8 अगर है, 1 या 8 है तो वो मंगल की राशि है, उसका स्वामी मंगल हो गया। 2 या 7 है तो शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य। अब 1 से 8 तक हो गए, 9 से 12 बचे, 9 और 12 का बृहस्पति, 10 और 11 के शनि। ये होता है। तो इस हिसाब से आप वहां नंबर देखिएगा, उसका स्वामी आपको पता चल जाएगा, वो स्वामी ग्रह कहां बैठा है, उससे आप अभी मेरी आगे की बात को एसोसिएट कर पाएंगे। अगर 11वें का स्वामी पहले घर में बैठ गया तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, अपनी इच्छाओं के प्रति कॉन्फिडेंट है कि मैं कर लूंगा, मैं अचीव कर लूंगा। तो क्या होगा, आप जिद्दी हो जाएंगे, आप एडजस्ट ही नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करेंगे, बहुत जिद्दी होगा ऐसा इंसान। अचीवमेंट हो जाएगी वो अलग बात है, पहले घर तो लगन तो हमेशा ही अच्छा होता है, तो वो अचीवमेंट तो हो ही जाएगी, लेकिन जिद्दी कर देगा आपको बहुत ज्यादा। ये कॉम्बिनेशन में नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि ये जो इंडिविजुअल है जिसका भी 11वें का स्वामी पहले में है, वो अनवांटेड अनप्लान्ड चाइल्ड है। मतलब जब आपका जन्म हुआ होगा तो प्लानिंग नहीं की होगी किसी ने कि कोई बच्चा करना है, आप हो ही गए बस। इस कॉम्बिनेशन में फादर काफी हेल्पफुल होते हैं। अगर 11वें का स्वामी पहले में है तो आपके पिता से आपको काफी सपोर्ट मिलती है, लेकिन शादी में प्रॉब्लम आती है। अब अगर 11वें का स्वामी दूसरे में आ जाए, हाँ पैसे बहुत मिलते हैं इस कॉम्बिनेशन में, पहले में आ जाए तो, दूसरे में आ जाए, दूसरा तो घर ही वेल्थ का है, तो ये भी धन का अच्छा कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी अच्छा धन योग है, अच्छे पैसे मिलेंगे, पैसे आपके पास हमेशा रहेंगे। साथ साथ दूसरे घर में अगर है तो शादी में यहां भी दिक्कत आएगी। दूसरा घर जो है ना वो हमारे, अब 11वां देखिए सोशल नेटवर्क का घर है, समाज का। दूसरा हमारी क्लोज फैमिली का, जब हमारा जन्म हुआ तो जो हमारा परिवार था, जो फैमिली वैल्यूज थी उसका। तो ये समझिए कि अब क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, अब फैमिली वैल्यूज और समाज में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी, हमारी रेपुटेशन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में अच्छा बना तो आप परिवार का नाम रोशन करेंगे, और खराब बना तो परिवार का नाम डुबोएंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन परिवार के नाम के साथ और परिवार के वैल्यू सिस्टम से है। तो ऐसे जब दो घरों का कॉम्बिनेशन बनता है तो हम देखते हैं इन दोनों का म्यूचुअल असर आपस में रिलेशनशिप बनने से क्या होता है, इस तरह का कुछ। अब अगर ये तीसरे में आ जाए, तीसरे घर में, तो आप बहुत ज्यादा एडजस्टिंग नेचर के हैं। पहले में थे तो बहुत जिद्दी थे, तीसरे में आ गए तो एडजस्टिंग नेचर है। आपके गोल्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, आपको थोड़ा 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 सब कुछ चाहिए, मल्टीपल काम एक बार में आप कर सकते हैं, करते हैं, और गोल्स छोटे छोटे और अचीव भी हो जाते हैं। और अडेप्टेबिलिटी बहुत है आपकी, मतलब जैसी सिचुएशन आ गई आप बोलोगे ठीक है ऐसा कर लेते हैं, दोबारा कुछ और हो गया ठीक है ऐसा कर लेते हैं, जैसी सिचुएशन आएगी उसमें अडेप्ट कर लेते हैं। तीसरे में आने से, अब चौथे में आने से क्या होता है, चौथे और 11वें का कॉम्बिनेशन बन गया तो चौथा घर है परिवार के सुकून का, अपनी फैमिली का, जो जिस चार दीवारी के अंदर जो लोग रहते हैं उनका। ठीक है, वहां पे आपको चाहिए शांति। चौथे और 11 का कॉम्बिनेशन बनता है तो परिवार में शांति, सुख। अब आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा है परिवार में शांति रहे। ठीक है, खराब कॉम्बिनेशन बनेगा तो नहीं मिलेगी, लेकिन 11वें का स्वामी चौथे में, मतलब आपकी इच्छा ही जीवन की है कि मेरे परिवार में शांति रहे, मेरे परिवार में सुख समृद्धि रहे, और मेरे पास एसेट्स रहे, गाड़ी, फ्लैट, प्रॉपर्टी, वो एसेट्स आपके पास रहे और परिवार सुख रहे। ये आपकी इच्छा है। अचीव होगी कि नहीं होगी वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग में। पांचवें घर में अगर आ गया तो पांचवा घर है फेम का, नाम कितना रोशन होगा, क्रिएटिविटी का, आर्ट का और बच्चों का। तो 11वें का स्वामी अगर पांचवें घर में है तो उस इंसान को बच्चे बहुत पसंद होंगे।
अपने भी, दूसरों के भी, पड़ोस के भी। वो बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा होगा, उसके दिमाग में हमेशा बच्चों का वेलफेयर चल रहा होगा। और अगर आपको और खुशी चाहिए इसको, क्योंकि इच्छा ही बच्चों के प्रति कुछ अच्छा करने की है, तो क्या करना चाहिए? किसी बच्चों के हॉस्पिटल में या किसी बच्चों के ऑर्फनेज में, अनाथालय में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कीजिए, जिस भी फॉर्म में कर पाए। आपको और ज्यादा खुशी मिलेगी, और ज्यादा खुश रहेंगे, और ज्यादा इच्छाएं पूरी होंगी। 5वें की जगह अगर ये 6ठे में आ जाए तो 6ठा घर है उधार का। अब 11 और 6 का कॉम्बिनेशन बन गया। अब क्या होगा? आपका जन्म ही उधार उतारने के लिए हुआ है। आपकी इच्छा ही है कि मेरा हिसाब क्लियर हो जाए पिछला। तो क्या होगा? आपको सैलरी हमेशा कम मिलेगी, आपको पैसे हमेशा कम मिलेंगे। आप किसी के लिए भी कुछ भी करोगे, भाई सैलरी का मतलब क्या है? हमने किसी के लिए काम किया और हमें उसके बदले में पैसे मिले, या बिजनेस में हमने किसी को कोई चीज दी, हमें पैसे मिले, वो हमेशा कम मिलेंगे। और सबको जितना इंक्रीमेंट मिलता है, जितनी रेपुटेशन मिलती है, जितनी सैलरी मिलती है, जितना अप्रेजल होता है, उतना आपका नहीं होता, भले ही आप मेहनत बराबर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उधार पेंडिंग है, वो उधार उतारने का टाइम है। इस कॉम्बिनेशन में जब 11वें का स्वामी 6ठे में आएगा तो अपने प्रोफेशन के लिए या अपने इधर उधर गए हुए पैसे वापस लेने के लिए आपको कोर्ट केस भी करना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है, कोर्ट केस भी फेस करना पड़ सकता है। अगर इन दोनों जगह पे कोई मैलिफिक प्लैनेट हुआ, मान लो मंगल हुआ, शनि हुआ, तो कोर्ट केस आप जीतेंगे। राहु हुआ तो कोर्ट केस आप ही जीतेंगे, लेकिन लड़ना पड़ेगा, मेहनत कराएंगे, वो जिताएंगे भी। अब अगर 7वें घर में आ जाए, 7वां घर शादी का, पार्टनरशिप का, 11वें का स्वामी 7वें में, क्या होगा? कुछ आपने बच्चे देखे होंगे पैदा होते हैं, उनसे पूछते बड़े हुए क्या करने वाले? शादी करनी है। आपकी इच्छा ही शादी की है तो शादी हो जाएगी। और लेकिन क्योंकि इच्छा बहुत ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम देगी। भाई ज्यादा इच्छा भी तो प्रॉब्लम करती है ना। इसमें आगे चल के मैं और भी चीजें बताऊंगा कि भगवान से क्या मांगना है, कैसे मांगना है, इसका इंचार्ज कौन है, क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, क्या करना है, वो भी बताऊंगा अपनी अपनी इच्छाओं के लिए। तो शादी की इच्छा हो जाएगी और शादी में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इच्छा बहुत ज्यादा है। अब शादी हो गई, अब आपका फिर लग रहा है अब और करनी है, क्योंकि 11वां घर है और 7वां मारक स्थान होता है, तो वो फंसवाएगा आपको, प्रॉब्लम करवाएगा आपके लिए। अब यही अगर 8वें में आ जाए तो 8वां घर है भस्म, राख। तो 8वें घर में जिसका 11वें का स्वामी होगा उस इंसान को जीवन में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, जितने पैसे चाहिए उतने, जीवन में जो चाहिए वो, लेकिन भोग नहीं पाएंगे, वो सब भस्म हो जाएगा। जैसे कि आपकी इच्छा है कि मेरे को अच्छी जॉब मिले, जॉब मिल गई, पर जॉब में अभी यहां घूम रहे हैं, अभी वहां घूम रहे हैं, अभी वहां घूम रहे हैं। अब आपकी इच्छा है कि मेरे पास पैसे हों, कमाते रहे, जोड़ते रहे। जब जोड़ के रिटायर होके सारे पैसे और सारे स्टेटस का फायदा लेने का टाइम आया, आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में पड़े। तो इच्छा सारी पूरी हुई, जो भी इच्छा थी पूरी हुई, लेकिन भोग नहीं पाए। तो जिसका भी 11वें का स्वामी 8वें में है, आपको क्या करना है? आपको जो भी, जितना भी, जब भी मिल जाए उसी टाइम उसको एंजॉय कर लो। जब जो मौका मिल रहा हो खुश रहो, एंजॉय करो, जो खर्चा करना है करो, ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप नहीं भोग पाएंगे। अब अगर 9वें में आ जाए 11वें का स्वामी, तो आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा है अपने पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति, आपकी बस यही इच्छा है। तो इन चीजों में जितने ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे उतने ज्यादा खुश रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो ना ही इच्छाएं पूरी होंगी और ना ही आप खुश रहेंगे। मतलब 11वां घर दिखाता है कि ये करने से आपकी मन की इच्छा, आपकी आत्मा की इच्छा ये है, ऐसे करके आप खुश रह सकते हैं। अब अगर ये 9वें की जगह 10वें में आ जाए, 11वें का स्वामी 10वें में, तो अब आप देखिए 10वें से 11वां सेकंड होता है ना। सेकंड घर वेल्थ का होता है, हमारे रिसोर्सेज का होता है। मैं पैदा हुआ, मेरे को चाहिए ना, घर चाहिए, परिवार चाहिए, चम्मच चाहिए, बर्तन चाहिए, पैसे चाहिए, दवाई चाहिए, वो सब कहां से आएगा? सेकंड घर से, मतलब रिसोर्सेज। तो आपके प्रोफेशन के रिसोर्सेज हैं ये 11वां घर। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, प्रोफेशन में बहुत गेन्स देगा, बहुत फायदा देगा, बहुत अच्छा योगदान बनेगा। प्रोफेशन में स्टेटस मिलेगा, नाम मशहूर होगा, आपको अपने प्रोफेशन में लोग जानते होंगे। ये बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी। कब तक? करीब 36 साल की उम्र तक, 36 से 42 के बीच में आपको ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, स्टेटस, पावर, फेम, नेम, सब मिलेगा। वो कब मिलेगा? 36 से 42 की एज में मिलना शुरू होगा। उससे पहले आपको मेहनत करनी है। अगर 10वें का स्वामी, सॉरी 11वें का स्वामी 10वें में है तो। अब 11वें का स्वामी अगर 11वें में आ जाए तो वो तो स्ट्रॉन्ग हो ही गया, फिर तो सब कुछ बढ़िया है ही, सब मिलेगा। जितनी मेहनत करते रहेंगे उतना मिलता रहेगा। उपाचाय स्थान है, मेहनत तो कराएगा। तो 11वें में आ गया तो जो चाहोगे मिलेगा, बस उसके लिए ट्राई करना है आपने, डिसिप्लिन से ट्राई करो, मिल जाएगा। 11वें का स्वामी 12वें में आ गया। अब ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। इस व्यक्ति को, जिसका 11वें का स्वामी 12वें में है, इसको कुछ चाहिए ही नहीं। इसकी इच्छा क्या है? 12 क्या है? मोक्ष। अब 11 का स्वामी 12 में, मतलब इस इंसान की इच्छा ही मोक्ष की है।
तो उसको कोई भी कुछ बोलेगा ना, ये ले जॉब चाहिए, बोला नहीं चाहिए यार, पैसे चाहिए नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए, इस व्यक्ति को आप कुछ दे ही नहीं सकते। जिसका 11वें का स्वामी 12वें में है, उसको कोई कुछ दे ही नहीं सकता, उसको किसी से कुछ लेना ही नहीं। उसके मन में इच्छा ही मोक्ष की है, तो वो क्या करेगा, वो देता जाएगा, वो लेगा कुछ नहीं, किसी से नहीं लेगा। मतलब जॉब भी करेगा तो कोई बोलेगा ठीक है यार, यू डू दिस, आई विल गिव यू अ बेटर इंक्रीमेंट, कहता नहीं चाहिए रख ले। काम भी कर दूंगा, इंक्रीमेंट भी नहीं चाहिए, रख लो, नहीं चाहिए, खुश रहो। वो इस तरह का इंसान होगा। ये हो गया। अब देखो इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अभी आप लास्ट तक रुके हो ना, इसलिए आपको बता रहा हूं, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इसके स्वामी ना, इसको हम रुद्र का घर कहते हैं, रुद्र का, शिव जी का मतलब। अब आप देखिए, कभी भी आपने सुना होगा, किसी ने बोला होगा, शिवलिंग का कोई उपाय बताया होगा या शिव जी की आराधना किसी ने बताया होगा, तो किस लिए बताया होगा, आपके मन के लिए बताया होगा, चंद्रमा के लिए बताया होगा, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्से के लिए बताया होगा, मन को शांत करने के लिए, गुस्सा शांत करने के लिए आपको शिव जी का उपाय कुछ बताया होगा। कभी भी आपने आपकी इच्छा पूर्ति के लिए शिव जी का उपाय किसी ने नहीं बताया होगा, जबकि घर शिव जी का है, क्यों नहीं बताया? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। शिव जी को अगर आप याद करें तो शिव जी ने क्या दिया, जिसने जो मांगा उसको दिया। क्या किस किस को दिया? कुबेर को लंका दी, जल गई ना। अर्जुन को गांडीव दिया, हुई लड़ाई, मारे गए, मतलब लड़ाई में भी पूरा परिवार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। भस्मासुर को दिया, महिषासुर को दिया, जिसको भी शिव जी ने वरदान दिया। शिव जी बैठे हैं भस्म लगा के, योगी, तो जो मांगोगे दे देंगे, बोले हैं मांगोगे दे देंगे, लेकिन वो भस्म की एनर्जी आएगी। इसलिए कभी भी आपने नहीं सुना होगा 11वें घर के लिए या किसी इच्छा पूर्ति के लिए किसी ने शिव जी की आराधना बताई हो, क्योंकि मांगना बड़ा भारी पड़ता है यहाँ। तो इस केस में क्या करना होता है, जो अपने मन का हुआ तो बहुत अच्छा, अपने मन का ना हुआ तो भगवान के मन का हुआ, वो भी बहुत अच्छा, और भी अच्छा। इस तरह का कुछ 11वां घर। पिछले वीडियो में मुझे जो क्वेश्चंस आए थे उसमें आंसर दे रहा हूं, और आप भी अपना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं, अपना फीडबैक दे दीजिएगा कि ये बात आपको ठीक लगी। अगर कुछ इससे आप डिसएग्री करते हैं तो बताइएगा, कुछ और समझना चाहते हैं तो बताइएगा, कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। मैं एक कमेंट का पक्का अगले वीडियो में रिप्लाई करूंगा। साथ ही ये भी देखिए कि मैं ना अभी 11वें घर पे आ गया हूं। अभी 12 ही घर होते हैं, 11 तो हमने कर लिए कवर। इससे पहले मैं सारी 12 राशियां और पूरे 9 ग्रहों के बारे में बात कर चुका हूं। आज नेक्स्ट वीडियो में हम 12 घर भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मुझे बताइएगा आप क्या जानना चाहते हैं, किस बारे में वीडियोस बनाऊं, किस बारे में कंटेंट बनाऊं। अभी जो मैंने सोचा है, मैं सोच रहा हूं जो अलग अलग तरह के योग या दोष बनते हैं कुंडली में, कोई राजयोग बनता है, कोई काल सर्प बनता है, कोई मांगलिक दोष होता है, उसके बारे में बताऊं कि वो क्या होते हैं, कहां असर देते हैं और उनसे क्यों डरने की इतनी जरूरत नहीं है, या राजयोग है तो बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हर चीज फलित नहीं होती। उस बारे में बनाऊं या कुछ और जानना चाहेंगे वो मुझे बताइए, वो बनाऊंगा। तो अभी जो क्वेश्चन था साहिल शर्मा जी का क्वेश्चन था ऊना हिमाचल से, तो मैं आपको बताता हूं। आपका क्वेश्चन है, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, प्रमोशन का, जॉब चेंज का थोड़ा इशू चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस चल रही है। तो देखिए मेंटल स्ट्रेस आपकी थोड़ी बहुत है, वो जॉब के कारण ही है, उसके अलावा और कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेशन आपका बहुत बढ़िया, बहुत कंफर्टेबल है, उच्च का शुक्र 10वें घर में बैठा हुआ है, तो प्रोफेशन आपका हमेशा अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी जो पीरियड है वो टेम्परेरी पीरियड है, करीब 1 महीना और लगेगा। मार्च के मिड में या मार्च खत्म होते होते आपका जॉब का काम, जॉब चेंज करने का कुछ ना कुछ योग बन जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी फाइनेंशियल इंक्रीमेंट या फाइनेंशियल अप्रेजल या प्रमोशन या कहीं से पैसा मार्च एंड तक आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा। और उसके बाद काफी अच्छा टाइम है, काफी लंबे टाइम तक मतलब फाइनेंसेस अच्छे रहने वाले हैं। और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, और मेहनत लगिए यार, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।